जी वेलकम बैक। तो हम बात ये कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो हमारी एमएल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स हैं और ये एज ऑन बनती है एज ऑन 30 जून 2017 और हमें 3 साल्स की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कौन कौन से जी साल्स हैं? 30 जून 17 है, 30 जून 16 है और 30 जून 15 है। अब देखिए तो सही क्या क्या गिवन है बैलेंस शीट में जो सही किया जा सकता है। तो गिवन है जनाब, सुबहान अल्लाह। अच्छा जी, गिवन है जनाब पीपीई और रिटेन्ड अर्निंग्स। भाई नहीं बना सी तो पीपीई को ले आए जी, गलत फिगर्स को उठा के 650, 612 और 700। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2015, 2016 और 2017। जी 15 का गलत बैलेंस क्या है? 650। 16 का, 17 का, लो जी इसके भी नंबर होते हैं। अब शुरू करें जी काम। 15 में आए पीपीई डेबिट बढ़ गया प्लस और पीपीई क्रेडिट कम हो गया -9.19, तो प्लस 36.75 माइनस 9.19, तो आंसर आ गया 677.56। लेकिन अब देख लें ये फिगर तो रीस्टेट हो गई है। अच्छा उधर कंजूसी की थी, जगह तो वाह लब गई है। ऐसी बेचारी को देखो क्या कर क्या दिया हमने। अच्छा चलो अब जो भी हुआ। अच्छा अगली बात, अब अगला साल है तो 16 में चले गए। रोका करें मुझे रोका करें, बैलेंस शीट करते हुए आपने रीस्टार्ट करना है। तो करें सर पहले ये लिखे फिर आगे चले। तो 36.75 माइनस 9.19 और पीपीई क्रेडिट -9.19, 630.37। ठीक है जी, ये भी क्या है? ये भी रीस्टेटेड फिगर। भरी जवानी में ना नुकसान न करा बैठना अपना मेरे हाथ में। अच्छा जी उसके बाद उसके ओके 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 जी, सॉरी मैं फिर भूल रहा था, ये इन लोगों की वजह से सब हुआ जी। -9.19 बगैर सोचे समझे रीस्टार्ट किया। अब अगली बात, पीपीई क्रेडिट और पीपीई डेबिट। क्रेडिट मतलब -9.19 से और प्लस 5.45। ठीक है, थोड़ा सा मुझे पता है जरा ये वर्किंग आगे आ गई है, आड़े आ रही है जी। 714.6। एक बारी देख लो मेरा सीरियस अलम, मैं बता रहा हूँ ये सच्ची वाला सीरियस है। अच्छा जी ओके नाउ रिटेन्ड अर्निंग्स, रिक्वायरमेंट से उठाएंगे लेकिन थोड़ा उत्ते करके लिख लो जेड़ा बचत हो जाए। रिटेन्ड अर्निंग्स रिक्वायरमेंट 3 से आई ये 207.56, नेक्स्ट 258.37, ऊपर लिखा हुआ पहले ही हमने रीस्टेटेड, इसके साथ नहीं लिखना। 280, ठीक है ये जरा यूं वन नोट होता तो कर लेते। जी सही है, थोड़ा सा तो यार इसको ले ही आए इधर। माइनस क्या था प्लस क्या था 4, ठीक है जी।
गुजारा होगा। अच्छा जी, अब आखिरी रिक्वायरमेंट रह गई है, और मेरी आखिरी रिक्वायरमेंट, सवाल की तो अभी खैर वो 2 थी, उससे नोट 2 मांगे हैं, लेकिन आपको पता है पॉलिसी चेंज के नोट में हम इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ये पड़े हुए हैं, सिर्फ यही नहीं, कुछ और सवाल इनके अलावा कराऊंगा। 2 ऐसे एग्जाम्पल्स कोई आपकी बना लेंगे, ऐसे ही गपशप ला के कॉस बताओ कोई इस तरह से करके 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे कर लेंगे, फिर 1-2 सवाल बुक में से करेंगे, उसके बाद फिर ये जो सवाल इधर गिवन थे उन सब में करते जाएंगे। ठीक है, ओके। बहरहाल करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनाना है। देखो ना, पढ़ो क्या कह रहा है, प्रिपेयर फॉलोइंग नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ले आए। तो रिक्वायरमेंट नंबर 4 का ए पार्ट है, एमएल के नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। पूरा लिखना है, एफएस ना लिख के आ जाना पर्चे में जी। मेरा पर्चा पास है, मैं लिखता रहूं। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। जी मेरे बच्चों, अब थोड़ी सी नाम शाम की अंग्रेजी की ज़रा कहानी जल्दी से कर लें। कोई नंबर आज लगाएं। 25। पहले मेरे कान में ये पड़ा, करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर। अब जी बच्चों, करेक्शन ऑफ एरर में थोड़ी सी कहानी लिखनी पड़ेगी, और ये याद रखना, ये एस्टीमेट चेंज है, ये उस नोट में नहीं आता। कल मैंने लिख तो दिया था, वैसे भी करंट ईयर में वो गलती थी ना, करेक्शन ऑफ एरर थी करंट ईयर की थी, लेकिन करंट ईयर वैसे ही हम नहीं लिखते, इसलिए मुझे ये बताना या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वैसे वो सवाल में तस्वीर में नहीं है ना, हाँ, बताने या समझाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने कहा था पूरा करंट ईयर ही नहीं दिखाना। ठीक है, हालांकि करंट ईयर में तो एरर ही था ना, एस्टीमेट चेंज वैसे करंट ईयर में एरर ही हुआ था ना, ड्राफ्ट में एरर था तो वो तो बताना ही नहीं था। ठीक है, तो बहरहाल ये वाली अंग्रेजी लिखनी है तो ये लिखनी है। ठीक है, तो आप लिखो ड्यूरिंग, ऐसे लिख दिया करो, सिर्फ यूँ लिख दिया करो, ड्यूरिंग 15, यूँ लिखा करो, बहुत है। डेट शीट उससे थोड़ी सी अंग्रेजी, असल में हमने उसको ये बताना है कि हमें पता है कि जनरल डिस्क्रिप्शन देनी है, और जनरल डिस्क्रिप्शन पूरी कहानी लिखनी है, थोड़ा सा ऐसे आप उसको खुलासा से लिखें। ड्यूरिंग 15 इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट वॉज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज मेंटेनेंस। बस काफ़ी होगी कहानी। ड्यूरिंग 2015 इंस्टॉलेशन ऑफ a plant was incorrectly, नहीं इनकर्ड शिनकर्ड बस छोड़ो, was incorrectly recorded as an expense। बस ठीक है, अब मेंटेनेंस लिखना तो लिख as an expense, बस ठीक है। अब अगली लाइन क्या थी जो मशहूर ज़माना, द इम्पैक्ट ऑफ इट्स करेक्शन। ये करेक्शन किया आपने, उसी के असरात अब दिखाने हैं। द इम्पैक्ट ऑफ, क्या लिखवाया था, द इम्पैक्ट ही लिखा था, द इफेक्ट ऑफ इट्स करेक्शन ऑन रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स आर। अंग्रेजी तो नहीं बदल दी मैंने, थोड़ी सी बदल भी दी तो माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आई थिंक मैं बोल रहा था, चलो खैर पहले ये लिख रहे तो कोई बात नहीं। द इफेक्ट ऑफ इट्स करेक्शन ऑन रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स आर एज फॉलोज। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब आज ना बड़े हो गए हैं, आज मैं ये कर देता हूँ ज़रूर कि यहाँ पे लिख देता हूँ 30 जून 17, ये लिख कर फिर आपको याद करवाता हूँ कि कोई बात नहीं, कोई बात बाद में उठा लेंगे जी। ये लिख कर काट देता हूँ कि जी एरर करेक्शन के नोट में करंट ईयर प्रेजेंट नहीं करना। ये नहीं कि अब आज करके करें, बस ये याद रखने वाली बात है। चलो जज़ाकल्लाह, ठीक है, तो ये याद रखना है, पर्चे में लिख के ही नहीं काटना, लेकिन अभी थोड़ा याद हो जाए। ठीक है, इसका मतलब मुझे सिर्फ 30 जून 16 और 30 जून, हाँ, पीएनएल में 15 कोई नहीं होता, पीएनएल 2 साल का
चेन इक्विटी 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल की, ठीक है। उसमें से करंट ईयर एरर करेक्शन की वजह से वैसे ही निकल जाता है, तो फिर इनकम स्टेटमेंट तो 1 ही साल की रहेगी ना, ठीक है। अब इसका मतलब सुभान अल्लाह ये 16 है और ये हम है, ठीक है। ये लाइन आइटम P&L का है, तो डेप्रीसिएशन डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम किसी ने बोला? डेप्रीसिएशन डेबिट मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो डिक्रीज इन, अच्छा, इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन पूरा लिखना आपने पर्चे में, एक्सपेंस कितने जी? 9.19। उसके बाद फरमाइशी प्रोग्राम, अच्छा अब ये मैंने कहा था कहां से देखा करेंगे, ये कहां से देखना है? वर्किंग वन से, और फरमाइशी प्रोग्राम को यहीं से देखना है, क्योंकि वो 1 2 3 4 10 आइटम्स भी आ गए ना ऊपर से, उन्हीं का नेट इंपैक्ट सबका ही इनकम होंगी या एक्सपेंसेस होंगे, प्रॉफिट पे ही आना, तो उसके दोबारा उधर नहीं जाना, यहीं से देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रॉफिट पे असर दिखाना है। अब यहीं से देखो, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम होगा, तो डिक्रीज इन प्रॉफिट कितना जी? 9.1। चलें जी, उसके बाद जी आइटम्स अफेक्टिंग SOFP। अच्छा ही होगा वैसे, यहां पे थोड़ी कंजूसी कर ली थी ना, ये खुला डुल्ला बन रहा है जी। बैलेंस शीट जो है बच्चों वो कितने साल्स की बनती है? 3 साल्स की बनती है। लिखने दो, 3 साल्स की बनती है, 30 जून 17 की, 30 जून 16 की और 30 जून 15 की। लेकिन अगर एरर करेक्शन नोट हो तो आपने अपने साल को नहीं बताना, इस साल में हमसे ये गलती हुई थी भाई, हमने ये सही किया, ये सही किया। और भाईजान अपने साल गलती सही नहीं करी, सही करके भेज दो उनको बस, ठीक है। तो करंट ईयर एरर करेक्शन में जिस साल में आप खड़े हैं, वो इस साल में जिस साल में आप खड़े हैं वो एरर करेक्शन नोट के अंदर नजर नहीं आया करता, ठीक है जी। चलें कोई नहीं, ये तो रिपीट टेलीकास्ट ही चल रही है, शुक्र है आप आ गई। अगला सवाल बहुत अहम था बेटा जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। चलो जी 15 पीपी डेबिट भी हो रहा है, पीपी क्रेडिट भी हो रहा है। अच्छा अगले साल पीपी, वो 2 लाइनें हो गई, और रिटेन अर्निंग, मेरे ख्याल में 3 लाइनों में काम भुगत जाएगा हमारा, है ना। तो मैं फुट नोट यहीं पे डाल देता हूँ, नहीं 3 ना, 4 लाइनें, मैंने कहा यहीं फुट नोट डाल दूं, जरा इजाजत है? आज खलो जा बस, ठीक है ठीक है ठीक है। कभी बंदा बचा भी लेता है किसी को, सर रहन दो। अच्छा जी 30 जून 2016 के साल के लिए आपने इम्पैक्ट निकालना है, तो 15 के साल के बल्कि पहले आपने जाना है, ठीक है। अब 15 के साल में बता रहे हैं जी, एसेट बढ़ा डेबिट और एसेट कम हुआ क्रेडिट, तो नेट करना है आपने, ठीक है। तो एक छोटा सा फुट नोट यहां पे डालें, फुट नोट ए जी बच्चों, पीपीई प्लस 36.75 से ये बढ़ रहा है, ऐसा ही है, माइनस 9.19 से, थोड़ी सी जगह लें यार इसके लिए, ए जी पीपी दोबारा लिखवाएं, 36.75 प्लस है, प्लस, ठीक है ये प्लस है, प्लस नहीं लिखा मैंने, वो भूल गया, प्लस लिखो फिर, 0 प्लस जी, माइनस इज इक्वल टू 56, प्लस या माइनस, ठीक है, उतने तो नोट भी लिख रहे हैं, तो प्लस 27.56। तो आप यहां पे लिखोगे इंक्रीज इन पीपीई, इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी, कंजूसी कभी करते हैं, कभी फराख दिली कर लेते हैं, समझ नहीं आ रही हमें, जाएं तो जाएं कहाँ जी।
27.56। उसके बाद 16 के अंदर पीपीई क्रेडिट वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगली लाइन में आना पड़ा हमें। डिक्रीज इन पीपीई कितने से जी? 9.19 से। हाँ तो मुझे बोले ना, ये सब तो सोए हुए हैं, मुझे बोले कि 9.19 क्यों? बैलेंस शीट बन रही है, रीस्टार्ट करें। आपकी ऐसे जुर्रत कैसी हुई कि आप सीधे यहां चले गए? आपने क्यों नहीं बैलेंस शीट के अंदर वो बात याद रखी कि आपने रीस्टार्ट करना है? सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं, और कुछ जो बोल सकते हैं वो डरे हुए हैं, वो साथ वाले को कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है? ये आपको अपना इत्मीनान नहीं है अपने ऊपर, खुदा का खौफ करें। तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बी करेंगे, ठीक है जी। और बी में आपने पहले क्या करना है? रीस्टार्ट, ये -9.19। और अब आके देखें 16 के अंदर पीपीई क्रेडिट, सुतियां रुआ जी। तो अभी भी प्लस में ही चल रहा है काम, 18.37 जी। तो 18.37 से आपका इंक्रीज है, ओके। तो इंक्रीज 18 लो जी, खुशी की इंतहा नहीं, एक लाइन बच गई मेरी। अच्छा जी, नहीं जी। नेक्स्ट फरमाइशी प्रोग्राम है, ये आपने कहाँ से देखा? जाकर वर्किंग 1 से। फरमाइशी प्रोग्राम के लिए बस इधर ही देखिए, ठीक है। लेकिन आप ये ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी करके इनके बारे में बता दें एग्जामिनर भाई को कि ये कहाँ कहाँ से आए हैं। नीचे फुट नोट पड़े, साथ ही आप फुट नोट का फायदा ना, साथ ही आपने डाल दिए, ABC कर दिया। नाउ आरी के लिए आपने देखना तो यही सही है, लेकिन अपनी एक इक्वेशन बनानी है, आपको याद है? तो इक्वेशन सी, एसेट इक्विटी बराबर होती है, अब ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो +27.56 -0 इज इक्वल टू इक्विटी है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख दो, +27 आपको तो याद होता जा रहा है, ऊपर वाला ही यहाँ पे आता है। तो कोई नहीं, आज मैं दूसरा सवाल जो कराने लगा वो डिफरेंट है, इसीलिए दूसरा करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो हालात की संगीनी का। अच्छा, उसके बाद डी भी फड़का ही दो जी। अगेन +18.37, एसेट में इंक्रीज है, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो रिटेन्ड अर्निंग में फिर इंक्रीज, ठीक है। अब इंक्रीज इन रिटेन्ड, तो यार क्या चेंज आया जी? कोई चेंज आया बेटा? काम तो वो ही करी जा रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ है तो सिर्फ हर सवाल की एडजस्टमेंट्स के अंदर है। बाकी आइए सेट तो इतना ही है जो आपके सामने है। पॉलिसी चेंज का नोट बस करंट ईयर का भी होता है, और एरर करेक्शन का नोट करंट ईयर का नहीं होता, इतना सही फर्क था बस, ठीक है। तो सी और डी, ठीक है बच्चों। तो आइए सेट ख़त्म है, बस पॉलिसी चेंज का नोट रहता है, वो मैं बना देता हूँ, आसान काम है। आज नहीं वो, क्योंकि आज मैं चाह रहा हूँ ज़रा चीज़ों को और पक्का कर लें, और पक्का, और पक्का। चलें जी, अगला सवाल हम इधर ही करेंगे मान नोट पे, उधर ही रखें, अभी उधर ही रखें। हाइब्रिड वालों तस्वीर खींच लो, गल्ला ना करो भाई, पहली रो वाले बिल्कुल बातें ना करें। अच्छा, अब क्विकली ना, जरा क्विकली दूसरे होमवर्क को देख ले, उसमें मसला क्या था। अब देखो उधर रखें। मेरा दिल ये है, मैं अब चीदा सवाल करवाया करूंगा, जो मेरा दिल करेगा, पूरा सवाल सिर्फ वही करूंगा। अब जो सबसे हैवी सवाल मेरे हिसाब से है, एक रोमन लिमिटेड है पास पेपर का, थर्ड लास्ट पेपर, और एक बार्ड लिमिटेड है पास पेपर का लास्ट, जो आपको सबसे आखिरी नजर आ रहा है। उधर ही रखें। उनके अलावा भी कोई टफ लगा तो मैं पूरा सवाल करवाऊंगा, वरना आप अगर गौर फरमाएं तो वर्किंग 3 ही है बस आपकी सारे सवाल के अंदर, वो वर्किंग 1 और 3 जैसी ही कोई वर्किंग को जरूरत पड़ी तो वो भी करवा दूंगा। यानी अब मेरी अप्रोच थोड़ी चेंज हो रही है, लेकिन मेरी सख्ती अब बढ़ने जा रही है। तो जो सवाल मैं होमवर्क में दूंगा अगले दिन करवा रहा हूं, या पहले डिस्कस कर ली वर्किंग और कहा है पूरा कर लेना,
ये दोनों तरह के सवाल अगले दिन मैं चेक करूँगा, क्योंकि पढ़ाने का टाइम कम हो जाना है अब मेरा, जाहिर सी बात है वो आसानी हो गई ना, आपने करके आना है, तो इसलिए वो मैं रोज़ाना 10 से 15 मिनट आप लोगों की इज़्ज़त अफजाई करने के लिए आराम से फारिग कर सकूँगा। इसलिए प्लीज़ ये कोशिश कीजिएगा, ले इधर, प्लीज़ ये कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे अपनी इज़्ज़त अफजाई का मौका ना दें, ठीक है। कौन सा सवाल होमवर्क में था जी? अच्छा, अब इसको ओके कर दूं मैं? अभी क्वेश्चन बैंक से ये सारे सवाल इंशाल्लाह ओके करने हैं अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन फिलहाल अभी 2 ओके मैं ओके कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। इसमें जो चीज़ पेंडिंग है मैंने उसके साथ पेंडिंग लिख दी है। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट का नोट पेंडिंग है, और दूसरी चीज़ जो तो रिक्वायर्ड नहीं है तो मैंने खुद हर सवाल में डालनी है जो एंट्रीज हैं, एक दो जगह सिर्फ पूरे अभी तक आई के अपने वो मांगी नहीं। हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक आधे क्वेश्चन बैंक में शायद है, बस आई के नहीं मांगी, लेकिन हम तैयारी कर लेंगे, हमने सारी तैयारी करनी होती है। पास्ट पेपर्स में आए और मुझे बताएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 7वां करेंगे कभी इसको भी इंशाल्लाह। छठा आसान है लेकिन करेंगे ये भी। ये 5वां 6ठा 7वां तो मैंने करवाना ही है, फिर मुझे चौथा भी करवाना पड़ जाना है, फिर मुझे तीसरा भी कराना पड़ जाना है, लेकिन अब इसको करेंगे कैसे? जाहिर सी बात है वही वर्किंग 1 मैं करूँगा, उसके बाद वो कहता है जी चेन इक्विटी बना दो, तो फिर मसला क्या? करके आएंगे, कोई मसला होगा तो फिर सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, आपको डैफोडिल होमवर्क में दिया था, इसके अंदर मुझे बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ एडजस्टमेंट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या ख्याल है? उसके अलावा वाला सवाल तो आपका चेंज इन इक्विटी का सवाल है, उस चैप्टर में पढ़ा हुआ था, शायद क्वेश्चन बैंक में पढ़ा था, तो वो ICAP ने पुराने ज़माने में क्वेश्चन बैंक में इसी सवाल में से ये एडजस्टमेंट निकाल के डाला था। बाकी शायद फिगर्स भी सेम है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, सवाल वही है। तो छोड़ें बाकी सवाल को, आइए तशरीफ़ लाइए अपनी वर्किंग 1 की तरफ। वैसे रिक्वायरमेंट क्या है? वो मेरे ख्याल में ये रिक्वायरमेंट है जो मैंने ऊपर बनाई हुई है। लो जी, एडजस्टमेंट पढ़ो। वैसे तो आपने ट्राई किया है घर पे, कितनों ने ट्राई किया है? अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा है, हो भी गया था, अब फिर भी मेरी तसल्ली होगी, ये माफ़ी कोई नहीं हुआ करेगी इस टॉपिक में। ये वाली एडजस्टमेंट मैंने लाजमी करनी है डिस्कस, उसके बाद फिर सवाल में कोई गलती हो या समझ ना आई हो वो फिर आप पूछा करेंगे, ठीक है ना। ये हर सवाल में हमने करना है, बस स्पीड ऐसे ही तेज़ कर सकते हैं ना कि हर सवाल को पूरा अब आप कर लें, मैं वो सॉल्व ना करूँ, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है, ठीक है। पर्चे में देखें क्या आ जाए, लेकिन एक दो सवाल अभी भी मुझे ऐसे पसंद सवाल हैं, डिफरेंट हैं, ज़रा टफ हैं, ज़रा जैसे रीवैल्यूएशन की गलतियाँ हो गई, अब वो CI भी गड़बड़ हो रहा होता है, वो देखना पड़ेगा। एक आधा सवाल है इस तरह का, रोमन या बार्ड में कोई मसला है, चलें देखेंगे। फिलहाल एडजस्टमेंट 2, इसके बाद मैंने पास्ट पेपर 1 कराना है, इसलिए इसको जल्दी करना है आपने जी। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल इट वाज डिस्कवर्ड दैट डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्लांट कॉस्टिंग 700 मिलियन, डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्लांट कॉस्टिंग 700 मिलियन, 700 मिलियन का जो प्लांट था, हैज़ बीन चार्ज एट 25% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिस दिन एक्चुअली यूज़ हुआ, हालांकि जो कि यकम जुलाई 14 है, हालांकि प्लांट अवेलेबल तो यकम फरवरी 14 को हो गया। अब मसला क्या है? मसला ये है कि डेप्रीसिएशन चार्ज हो गई यकम जुलाई 14 से, और डेप्रीसिएशन चार्ज होनी चाहिए यकम फरवरी 14 से। ये रैंडम आ रहा है 31 दिसंबर, बेहतरीन हो गया, तो बड़ा आसान है। यानी पहले साल 14 वाले साल में 11 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 6 माह की हुई। पर इतना मसला नहीं है, मसला ज़्यादा बड़ा क्या है, हम खड़े हैं 17 के साल में, और सिर्फ 17 में ये गलती सही नहीं करनी, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो ये पहले साल की डेप्रिसिएशन गड़बड़ हो गई तो दूसरे की भी है, तीसरे की भी है, चौथे की भी है, तो हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग 1 तो है ही, वर्किंग 1 हमें क्या बता रही है? 14 में भी गलती है, 15 में भी है, 16 में भी है, और 17 में भी है, ऐसा ही है। और यार कर दे, तेरी मेहरबानी यार, ठीक है जी। 14, 15, 16, 17। अच्छा, अब ये नहीं मनने का इंच, मुझे मनाना आता है ऐसे लोगों को। अच्छा जी, अब ये 2014, 2015, 2016 और 2017 ये एंट्री ज़रूरी हैं, ये मैं हर सवाल में करूँगा क्योंकि इसी से जर्नल एंट्रीज ही बननी है, तो वो मैंने छोड़ा हुआ है, बाकी सवाल तो आप कर लेते हैं, ठीक है। अब
14 में जो गलती हुई या 15 में या 16 में वो फिर वर्किंग से निकालनी पड़ेगी। तो ये वर्किंग 1 आपने अलग कर दी और वर्किंग 2 की तरफ आ गए। अब वर्किंग 2 में सही वाला काम पहले कर लें, ठीक है। डेट किस दिन खरीदा था, यकम, अवेलेबल यूज यकम फरवरी 2014, ठीक है, ये आपने लिख लेना यहाँ पे, ओके। यकम फरवरी 14, कॉस्ट 700 मिलियन। तो 31 दिसंबर 14 पर आपने डेप्रीसिएशन चार्ज की, तो 700 इंटू कितने परसेंट, 25%। लेकिन इसको करना था, अब ये सही वाला चल रहा है, ये मैं कह रहा हूँ जो होना चाहिए था ओरिजिनल, ठीक है ना, ओरिजिनल जो होना चाहिए था। तो 700 इंटू 11/12 160, तो ये जनाब ओरिजिनल चल रहा है। तो 700 माइनस 160, अच्छा वर्किंग है ना, फटाफट करना है, 540। उसके बाद डेप्रीसिएशन ये 31 दिसंबर जो ज़रूरत की चीज़ है बस वो लिखते जाओ जी, 540 बाद लगाओ रेट 25% डायरेक्ट जी, 130 राउंड ही करना, अब अगर कहीं पे ना भी हो रहा तो कर देना, ठीक है, 405। उसके बाद 16 की डेप्रीसिएशन, ये क्विकली करना होगा आपने, ठीक है। डेप्रीसिएशन 101, 304 और आखिरी 31 दिसंबर 2017 की आएगी 76 जी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं वैसे इसकी, चलो खैर अब लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये तो होना चाहिए था, लेकिन अब बाकी दोबारा से ये डेट शीट भी ना लिखें, वर्किंग है ना आपकी, ठीक है। आप सिर्फ यहीं पर ही कर दें कि गलती से उसने डन बाय अकाउंटेंट, यानी रॉन्ग क्या कर दिया, रॉन्ग क्या किया उसने, ये 700 में कोई गलती नहीं की, उसने ये 11/12 को 6/12 किया। तो करो बट डायरेक्ट करो जी, 88 कर लेना यार, राउंड कर ले 88। अब मसला क्या है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो बस गड़बड़ शुरू हुई तो होती चलेगी जी। 153 जी, नेक्स्ट 115 बुक वैल्यू, फिर 2 जो ऊपर लिखा बेटा उसका आंसर देना। अच्छा, अब इस सवाल में भी किसी को मसला आया वैसे, कमाल है, फिर तो बेहतरीन हो गया। अब ये और ये, ठीक है। अब करेक्शन करनी है, रेक्टिफिकेशन करनी है, मैं यही इम्पैक्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 160 की डेप्शन चार्ज होनी चाहिए थी, 88 की हुई, बढ़ाओ 72। फिर 135 की होनी चाहिए, 153 की हुई, तो माइनस करो। फिर 101 होनी चाहिए थी, 115 हुई, 76 होनी चाहिए थी, 86 हुई, बस ये इम्पैक्ट निकला है। अब पहले साल में डेप्शन को कम रिकॉर्ड किया गलती से, तो बढ़ाओ, तो डेप्रीसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट 72। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में डेप्शन कम चार्ज हुई है, बढ़ानी पड़ेगी, तो बढ़ाओ, नहीं ज़्यादा चार्ज हो गई है, कम करनी पड़ेगी, तो पीपीई डेबिट, सॉरी पीपीई डेबिट डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से, 18। फिर जी पीपीई डेबिट डेप्रीसिएशन क्रेडिट 14 से। फिर पीपीई डेबिट डेप्रीसिएशन क्रेडिट 10 से। को मसला, ये सवाल था बस। अच्छा, अगली बात, इसके लिए आप वर्किंग 2 को रेफ़र कर दें, ऐसे करके एक ही बार बस वर्किंग की थी, वर्किंग 2, अब इधर भी वर्किंग 2। अब एग्जामिनर जाके देख ले कहाँ पे आपने ये फिगर्स निकालें, ठीक है। इसके अलावा कोई करेक्शन नहीं थी, कोई एस्टीमेट चेंज भी नहीं था, तो बस इतनी सी ही एडजस्टमेंट है। लेकिन आपने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब 17 की गलती को 17 के प्रॉफिट्स में सही करोगे, 16 की गलती को 16 के प्रॉफिट्स में सही करोगे, और 15 हो, 14 हो, 13 हो, जितने मर्जी साल होते जाएं उनको, इतनी सी बात समझ आती है। तो इसलिए भी सवाल डिस्कस कर रहा हूं कि ये डिफरेंट था इस वजह से। अब सवाल से उठाओगे गलत प्रॉफिट, ठीक है, गलत प्रॉफिट सवाल में गिवन होना चाहिए, और ये पड़ा नेट प्रॉफिट।
कौन कौन से साल का गिवन है जी? 16 और 17 का चाहिए ना मुझे। ये 318 और 650, ये गलत प्रॉफिट उठा के ले आओ। 318 16 का है, किधर गया ये 300 और अब गलतियाँ सही करते हैं। इधर देखो, अब पहले 33 चलो, 33 से चलना है तो फिर 14 से ही चलो। ये प्रायर ब्लू से लिख रहा था, इधर ही ब्लू, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, इधर प्रायर ईयर एरर हो, पॉलिसी का चेंज हो, ये दोनों ही कवर हो जाते हैं। ठीक है, सही है, जगाना जरा भाई को। अगला सवाल बहुत अहम आ रहा है, तैयार हो जाओ। अच्छा अब शुरू करो जी। एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करेगा, -72। एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा, +18। अब माइनस, ये भी नई चीज थी, दिखाना मकसूद। ठीक है, चलो कि इस तरह से माइनस हो जाएगा तो वो रिटेन अर्निंग जो एडजस्टेड निकलेंगी भी थोड़ी देर में, वो फिर माइनस, वो जो ओपनिंग पड़ा है वो माइनस होकर कम हो जाएंगी। उसके बाद अब पीएनएल ना, पीएनएल, अब पीएनएल शुरू हो गया, या पैट शुरू हो गया। मैंने पहले आरई को हिट किया था ना, तो आरई रिटेन अर्निंग तो एज ऑन प्रॉफिट होते हैं ना। ठीक है, अब 16 में खड़े होकर 16 के प्रॉफिट को देखा, 14 से प्रॉफिट -14, फिर 10 से प्रॉफिट डेप्शन कम तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सॉरी +10। ठीक हो गया जी। और बोलो तो और कोई इसमें IAS 8 की बात कोई नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये रीस्टेट हो गया, बोलो, और ये भी रीस्टेट हो गया ना 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 ना, हाँ ये क्लोजिंग ज़रूर रीस्टेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले सवाल से ओपनिंग ढूंढ के दिखाओ तो मानूं, ओपनिंग ढूंढ के दिखाओ तो मानूं। हमें ओपनिंग किस दिन का चाहिए? यकम जो जनवरी 16 का, यकम जनवरी 16 या 31 दिसंबर 15 कह लें। लो ये फिगर गिवन है, कितना? 1430, तो 1430 ओपनिंग है, यही था ना। ये माइनस करोगे तो जो भी फिगर आएगी वो रीस्टेटेड है, सुन लो ना बस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये पैड सही किया मैंने, बता ही दो, चलो 141376। उसके बाद 332 रीस्टेटेड हो गया, और क्लोजिंग अब मैं नहीं बता सकता ये। उसकी वजह यह है कि इस सवाल में और चीज़ें भी थी। ठीक है, इस सवाल में कुछ और मखलूक़ात भी थी। ओके, तो आपने वो और मखलूक़ात अब खुद डालनी है, वो स्टेट में चनी कुटी है। हाँ ये सेट थोड़ा ही है, यहाँ तक आपने ज़रूर आना है, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें और भी पाई जाती हैं, वो अब आप खुद कर लेंगे बेटा। ठीक है, सही है, हो भी गया होगा बल्कि। तो ये ज़रा मैं फिर भी कराना चाह रहा था, मुझे अच्छा लगा ये सवाल। खैर जाओ फोटोग्राफर हो, यहाँ को डिविडेंड शिविडेंड आएंगे, कोई ट्रांसफ़र आ जाता है, वो सारा कुछ जो है वो आपने यहाँ पे ले लेना है। कोई राइट इशू वगैरह आ जाते हैं। ये प्रॉफिट तो सही करा दो 660, ये सही है, इसमें कोई चेंज नहीं है मेरे ख्याल से तो। और आगे कुछ भी जो है वो आपने चीज़ें डाल देनी है यहाँ पे। ठीक है जी, कौन सा क्वेश्चन है जी? पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। नाम है इसका डैफोडिल लिमिटेड, और पेज है इसका किताब का पेज। तो ऐसे सवाल होंगे जी अब। ठीक है, अब देखो ना, इस सवाल को पूरा डिस्कस करें और उसके बाद फिर इसको आप कहें कि नहीं जी अब सॉल्व भी आप पूरा करें, तो वो मुझे मुनासिब नहीं लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। हमने लेक्चर बराए लेक्चर नहीं पढ़ना होता बेटा, हमने कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, वैल्यू ऐड होते रहनी चाहिए। ठीक है, चलो आपके लिए तस्वीर मैंने कर ली है तैयार, लेकिन ये बदतमीज़ जो है ना, बदतमीज़ अब इधर आ गया विचकार, विचकार समझते हैं, विचकार इन द सेंस। क्या जाओ फोटोग्राफरा, और खलो जा फोटोग्राफरा। अब मेरे भाई खींच लो तस्वीर, ये आपके लिए ज़रा बेहतर तस्वीर होगी ना। आप सर में 4 खींच बैठा है ना। हाँ मैं हट जाता हूँ, मुझे तुम लोग वैसे भी कहाँ देख सकते हो, मुझे कहाँ बर्दाश्त कर सकते हो भाई। इसकी तस्वीर मुझे चाहिए अच्छी सी, मतलब आप लोग सही नहीं बनाते हो, वो ये अहमद ही सही करेगा तस्वीर। हाँ भाई हो गया। अच्छा चलो आप पास पेपर 1 पे आओ, हो सकता है वो नोट बना दूँ और चेनी कुटी आपको होमवर्क में मिल जाए। सवाल मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, और करेंगे भी यहाँ 1 नोट पे, क्योंकि बोर्ड वाला फिर बोर्ड पे ही रह जाता है। अब सर ने झाती मार देनी है फिर।
ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स की तरफ जाना है या वहां से कुछ निकलना है? नहीं, अंग्रेजी का मसला है। ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग, ये वो है जो ट्रांसफर होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस का ट्रांसफर होता है इंक्रीमेंटल ऑप्शन का। ये सरप्लस से निकल के रिटेन्ड अर्निंग में जाता है, इसका एक ही रुख है। और जो जनरल रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग से निकाल के वहां ले जाए या वहां से रिटेन्ड अर्निंग में ले आए, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है और ठीक है। अब्दुल वहीद आबिद जी, हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो उनका नाम है अब्दुल हफीज आबिद साहब, जो यहाँ पे बयान करते हैं शुरू में। नहीं 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 भाई, कह रहे हैं अगर आपको इस साल के अंदर डिविडेंड दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख दिया डिविडेंड, यहाँ पे क्या करें? डिविडेंड डैश, कोई ज़रूरत नहीं है, एडे शीशो के ना बनो, डिविडेंड नहीं है तो क्या पता आपको मिला ना हो। बट ठीक है, खाली जगह से। अच्छा जी, पास पेपर ये को मसला अब इसमें, अच्छा कोई नए होमवर्क भी होने चाहिए ना, ऐसे तो मज़ा नहीं आना ना ज़िंदगी का। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 सवाल हुआ करेंगे रोज़ाना। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने 4 पे आना है। चांद लिमिटेड एक सवाल है। चांद लिमिटेड आपका होमवर्क नंबर 1 है। आज 25 दिसंबर, मोरखा 25 दिसंबर 2025, बरोज बुध, यह आपको पहला होमवर्क है। ओ, जाग रहे हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देखें ज़रा। इसमें कहता है डिटेल ऑफ शेयर्स इशूड, कुछ उसने बताई फिगर्स, फिर उसके बाद कहता है सीएल ने 20 मिलियन शेयर इशू किए, सीएल ने 15% बोनस शेयर इशू किए, मार्केट प्राइस, इसको देखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। कभी भी आपने बोनस इशू में मार्केट प्राइस तो लेनी नहीं होती। आया कहता है यकम सितंबर पे सीएल इशूड राइट शेयर्स। इस लाइन का भी इस टॉपिक में कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल आपने ऐसे ही ब्रैकेट लगानी है, क्रॉस भी नहीं लगाना। क्रॉस वैसे पहले वाले पे लगना है, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले पे क्रॉस नहीं लगाना, क्योंकि ये आपका ईपीएस का सवाल जो है ना उससे होता है। आपके सवाल के अंदर ये है ही कुछ नहीं अभी, ठीक है ना। तो ज़रूरत होती है ईपीएस के टॉपिक के अंदर, तो आपके लिए सिर्फ ये पार्ट ए आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं बहुत सिंपल सवाल है, ओपनिंग बैलेंसेस दे रहा है, ठीक है, जिसके अंदर वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल की फिगर दे रहा है। बस ये एक छोटी सी बात आपने ध्यान में रखनी है कि 50 मिलियन शेयर ऑथोराइज कैपिटल है और 500 मिलियन रुपीस का है वो। तो यहाँ से आपने फेस वैल्यू निकालनी थी, इस पूरे सवाल के अंदर फेस वैल्यू मिसिंग थी, ठीक है। तो ये बस निकाल लें, कितना? ₹10 पर शेयर, ओके, और सही है। तो ये क्यों है, क्या है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, मैंने कोई नहीं बताया अभी, आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। काम चलाएं फिलहाल, ठीक है। जुगाड़ लगाया, जुगाड़ पे जुगाड़, सारा FR1 जुगाड़ पे खड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है जी, अल्लाह खैर करेगा, बस वो मौका होता है हर चीज़ का। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम CS ड्राफ्ट। नेट प्रॉफिट है, सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर है, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स है, और फाइनल कैश डिविडेंड है। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट इट वॉज पता लगा दैट इंस्टॉलेशन ऑफ 12 वॉज कैपिटलाइज इन अगस्त 2020। हम खड़े हैं 21 में, 20 की बात कर रहा है, ठीक है। टू अ प्लांट कैपिटलाइज ऑन यकम अगस्त वॉज रॉन्गली, अच्छा ठीक है, कि इंस्टॉलेशन थी रिलेटिंग टू प्लांट थी, लेकिन गलती से अभी की है जिसमें, इसलिए अब ये सवाल क्या दोबारा कराना, इसमें 1-2 बातें समझाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, प्लांट सब्सिक्वेंटली मेजर होता है कॉस्ट मॉडल पर, कैप्चर होता है, सुभान अल्लाह, और कोई एस्टीमेट चेंज नहीं है। लेकिन ये क्या है, अब ये सिर्फ एरर नहीं है, ये प्रायर ईयर एरर है। अच्छा, आपने मेरे साथ जो पास पेपर 2 किया था चेंजनी कुटी का,
उसमें भी एक एरर था, याद है, रीवैल्यूएशन उन्होंने की नहीं थी इनकॉर्पोरेट, लेकिन उसमें IAS 8 नहीं लगा था। ये लफ्ज रीस्टेटेड उस दिन नहीं आया था चेंज इन इक्विटी में, क्योंकि वो एरर हमारे साल का था, हमारे साल में हमने सही कर दिया था। वो तो हम पिछले टॉपिक में सीख के आ रहे थे। IAS 8 कब लगेगा? जब इस साल 21 में खड़े होकर पता लगा 20 का कोई एरर है। ठीक है, वैसे तो मटेरियल एरर को सही करते हैं, लेकिन आपने आपके सवाल में हो तो आपके लिए हर सवाल में आपके लिए प्रायरी एरर, आपके लिए मटेरियल ही, आपने मटेरियल, हर किसी का मटेरियल डिफरेंट होता है, अपना ना बनाते रहना बैठ के वहां पे। ठीक है ना, आपका सवाल का प्रायरी एरर गिवन है तो आपने उसका हल वही करना जो सिखाया हुआ हो जाएगा। ये सवाल 9 नंबर का सवाल है। मैंने इतना डिस्कस कर लिया तो बचा क्या इसमें? 1.8 करो जरा, कितना आता है 16 मिनट। अब मैंने क्या लिखा, अब जो बच्चे कभी इस रजिस्टर मेरे को देख, इस मेरे इस वन नोट को देखेंगे तो वो हमेशा इसको सोचा करेंगे ऐसे कि 9 × 1.8 15 कैसे बनता है, सोचा करेंगे, वो सोचा करेंगे। लेकिन आपको पता है, आप वो खुश नसीब है जिनको ये पता है। ठीक है, तो चलें जी, ये 15 मिनट का टारगेट है, इसमें करना है आपने। ओके, चलें आ जाएं। अब एक दिल कर रहा है एक और सवाल भी बहुत आसान सा है। डाइजेस्ट बेटा तुम्हें बड़ा होगा, हाँ 15 मिनट का सवाल तुम्हें डाइजेस्ट नहीं ना हो रहा तो फिर जाओ, निकल जाओ कहीं जंगलों में दूर। चलें जी, इस सवाल में आ जाएं। तो कोई बात नहीं, आप उसको छुपा के सारा प्लस माइनस कर लेना, बाद में उसको लिख देना, हल है। सही बात कर रहा हूँ, वरना लॉस पे सोचना गड़बड़ है, आप घूम जाते हैं। आपने कभी नहीं सोचना, हर जगह पे जुगाड़ मौजूद है। ठीक है, अच्छा बड़ी सादा सी बात है भाई। आपको कभी लॉस आ गया, वो लॉस -15 का लॉस है। अब आप इस पे सोचो ना, अगर इस पे सोचो एक्सपेंस बढ़ा तो लॉस, एक्सपेंस कम हुआ तो लॉस। अबे नहीं यार, वो फिगर लिखो ही ना, वो फिगर लिखो ही ना खाली, और दिमाग में सोचो यहाँ प्रॉफिट पड़ा है। जिंदगी आसान, सारे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस हो गए, उसके बाद वो जी -15 का लॉस था, बस आंसर निकाल लो। जिंदगी आसान है, आसानियाँ पैदा करो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। ठीक है जी बेटा, जी बिल्कुल डेबिट साइड पे शो करेंगे। तो लॉस जो है P&L से जब निकलेगा तो P&L में वो डेबिट पड़ा हुआ है, वहां से क्रेडिट होके रिटेन अर्निंग में डेबिट होगा, और कहाँ जाएगा। लॉसेस अर्निंग्स को खाने लग जाते हैं, रिटेन अर्निंग्स को लॉसेस खाने लग जाते हैं, यहाँ तक कि खाते खाते नेगेटिव भी कर देते हैं रिटेन अर्निंग को। रिटेन अर्निंग नेगेटिव कब होती है? जब अक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े। चलो छोड़ो यार, किन बातों में चल पड़े हो। ये सवाल तुम लोग चाहते हो मैं ना कराऊं ना, आई नो यू। अच्छा देखो, प्रिपेयर एरर करेक्शन नोट टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 16, इग्नोर EPS, बड़ी मेहरबानी। अब ये दूसरा होमवर्क है आपका, ठीक है, ये होमवर्क नंबर 2 है। 1 जरा देख लेते हैं, मैं करा दूं पहले। वैसे तो अब सर आने को ही हैं, लेकिन चलो 10 मिनट तो दे ही देंगे सर। नहीं मतलब इलीगल 15 मिनट में से इलीगल 10 मिनट ले रहा हूँ। सर ने 5 मिनट पहले चाहती मारनी थी कि मैं चाहती मारूंगा तो निकलेगा, तो तब तक हम सवाल कर लेते हैं जितना हो गया, वरना ये पार्ट होमवर्क में तो जा सकता है ना कम से कम। अच्छा सुने, अब बस ये सुन लें, कल जुमेरात है, परसों जुमा है, और मुझे लगता है कि हम शायद हफ्ते को नया टॉपिक शुरू कर रहे हो। आई एम अफ्रेड कि जो छुट्टी करने का सोचते हैं वीकेंड पे, आई एम अफ्रेड कि नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा जी, चांद पेंट्स इज एंगेज हो गया जी, चांद पेंट्स। अच्छा मंगनी वाला एंगेज नहीं, मसरूफ है ये। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल एंड पेंट्स ऑन 1 April 16 it was discovered that certain errors had been made in financial statements for the year 30 June 15। फटाफट ये काम कर लिया करो। ज़रा रिक्वायरमेंट देखना ज़रा। हमारा ईयर एंड है 30 जून 2016, हम 30 जून 16 में खड़े हैं, इसका मतलब ठीक है 30 जून 2016, तो पिछला साल है 30 जून 2015, तो ये शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2014। अब ये ज़रा आसानी हो जाती है, ठीक है, ये 2015 का साल बोलेंगे इसको 2016। अब अप्रैल 16 कहाँ पे पड़ा होगा? मेरे ख्याल में तो अप्रैल 16 यहाँ पे पड़ा हुआ है,
इस वक्त पता लगा। क्या पता लगा जी? ओ सर्टेन एरर्स हैव बीन मेड इन फाइनेंस फॉर द ईयर 30 जून। अच्छा, पिछले साल की कुछ गलतियां थी वो इस साल में पता चला। ठीक है, अब वो कहता है द एरर्स वर करेक्टेड इन 16। ठीक है, अप्रैल 16 उसने रखा अपनी तरफ से। अप्रैल 16 इधर नहीं होता, सॉरी, ये 30 जून वाला साल है। अप्रैल 16 तो यहाँ पड़ा होगा, ज़रा दूर करें ना ताकि आपको ये शक ना रहे। भाई 15 का साल गुजरे हुए तकरीबन कोई खैर से 9 महीने हो गए थे। 9-10 महीने बाद जाकर पता लगा कि ओए 15 में तो एक गलती हो गई थी। इसका मतलब 15 तो निकल गया, तो उन्होंने वैसे लिखा भी होगा नीचे, हाँ 15 ऑडिटेड है। अब 15 की गलती 16 में पकड़ी गई है और वो कह रहा है इसको 16 में सही किया है। तो सही है भाई, अब 16 में ही कर सकते हैं सही, हम 15 में नहीं पता डोरेमोन नहीं 15 में नहीं जा सकते, 16 में ही सही करेंगे। ठीक है, अब वो कहता है द डिटेल्स आर एज फॉलोज। ये ऑडिटेड हैं जो कि रॉन्ग थी ना, जिनमें गलती थी, ऑडिटेड तो गलत है। और 15 को आफ्टर करेक्शन कह रहा है कि हमने ये कर दिया, और 16 ड्राफ्ट है, इसको दफा करो, इसको हमने क्या करना है। अब मुझे देखो जरा, इधर मेरी तरफ देखो जरा, ये 15 आफ्टर करेक्शन है, ये 15 ऑडिटेड है जो बिफोर करेक्शन है। अब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, सेल्स टैक्स, कमीशन एंड डिस्काउंट्स, एक्सपेंस कह लो, ये एक्सपेंस है ना। ठीक है, कोई भी एक्सपेंस, नाम में क्या एक्सपेंस ही है, ये एक्सपेंस। ये देखो ज़रा 2716 से 8246 पर ले आए, तो इसका मतलब हमसे गलती में हमसे ये कम रिकॉर्ड हो गए थे। बोलो, तो अब सही करने के लिए क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फ़र्क बताओ, फ़र्क नहीं, फ़र्क बताओ। डेबिट फ़र्क है, डेबिट क्रेडिट ना बोला करो, इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं। क्यों? इधर देखो, कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई एक एंट्री भी करने की ज़रूरत है इस सवाल में। क्यों करें एंट्रीज? उसने एरर करेक्शन का नोट मांगा है, उसमें तो हमने इंक्रीज डिक्रीज देखना है। इंक्रीज डिक्रीज तो सामने ही नज़र आ रहा है। उसने ओरिजिनल भी मतलब रॉन्ग फिगर भी बताई है, करेक्ट फिगर भी बताई है, इम्पैक्ट निकालो। ऐसे आसान सवाल भी कभी कभी ज़िंदगी में पाला पड़ जाता है उनसे, और आप कहते हैं ये तो इतना आसान हो नहीं सकता, और आप फंसे रहते हैं, हालांकि वो आसान होता है। चेक करो ज़रा, चेक करो ज़रा, तो चेक करो तो उसी तरह। हाँ जी, कितना? 330 से क्या करो, बढ़ा लो, एक्सपेंस को बढ़ा लो। आगे बढ़ो, आगे भी कोई चीज़ पड़ी है 44 से 44 पे। अच्छा, 44 से 44, 633 से 606 पे ले जाओ। ये जरा इस तरह से बोल देता हूँ, 44 तो सेम है ना। है क्या चीज़? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या करो जी, कितने से? 27 से क्या करो, बढ़ाना है, कम करना है, डिक्रीज। अब प्रॉफिट के ऊपर भी कोई इंपैक्ट लेने की जरूरत नहीं है, लेना पड़ता तो देख लेते, लेकिन मेरे नोट के अंदर तो मैं प्लस माइनस देख लिया करता हूँ वहीं से। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे भी कोई चीज़ है 2441 से 2635 पे ले जानी है, ये बढ़ रही है। देखते बाद में क्या चीज़ बढ़ रही है, कम हो रही है। जिंदगी आसान करो। ठीक है जी, ये रॉन्ग है ना, बोलो। और भाई ये रॉन्ग है कि नहीं? ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट भी उसने बता दिया, उसने रॉन्ग भी बता दिया, उसने करेक्ट भी बता दिया। ठीक है, तो ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, और हमने इन दोनों के फ़र्क से वो इम्पैक्ट निकालना है जो हमने, उसने कहा एरर करेक्शन का नोट बना दो, हमने उसमें लिख देना यहाँ से उठा के इंक्रीज दिस डिक्रीज दिस, इंक्रीज दिस डिक्रीज दिस। सवाल ख़त्म। इतना आसान सवाल था। तो मैंने सवाल नहीं कराया, मैंने कहा आप थक जाएंगे ऐसे 10-10 सवाल करके, रिलैक्स कराया, आप रिलैक्स मोड में लाया हूँ। टॉपिक को एंजॉय कर रहे हैं ना आप? सारी मेहनत क्या, नो जो है, नो जो कह रहा है वो कल से ना आए भाई। पता है क्या है, आपकी डे 1 की मेहनत भी इसमें शामिल पड़ी है आज। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, आपको टॉपिक से रिलैक्स, एक ईपीएस थोड़ा सा तरतीब से हटता है। मैं ये नहीं कहूँगा मुश्किल है, मेहनत करने में वो भी अल्लाह आसान करेंगे, मेहनत तो आपको करनी पड़ती है ना, वरना बाकी सारे टॉपिक ना एक टोन के अब हो गए तकरीबन। बस आपने उस टॉपिक की साइंस समझनी है, बाकी आपको सारा कुछ आता है। अभी वो जो मैंने कल सवाल करवाना ना, वो बार्ड लिमिटेड वाला, उसको जरा ऐसे नजर मारो जरा वो पास पेपर 7 जो है, ऐसे ही उसमें एक एडजस्टमेंट गवर्नमेंट ग्रांट की भी है। गवर्नमेंट ग्रांट में कोई गड़बड़ कर दी होनी उन्होंने, गलत कर दिया होना उन्होंने। ठीक है ना, तो बस यही है और क्या है। अब वो आपको आना चाहिए टॉपिक, तो जो आपकी की हुई मेहनतें हैं वो बस सारी आपको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आगे कैश फ्लो शुरू करेंगे। 2 से 3 दिन आपको समझ नहीं लगेगी हो क्या रहा। 2 दिन, तीसरे दिन आप कहोगे या अल्लाह ये सवाल तो लाजमी आया हमें पर्चे में पास कराने के लिए। चौथे दिन से ऑनवर्ड्स आप हर रोज कंफर्टेबल होते जाएंगे। ठीक है, तो हर टॉपिक ने शुरू में आपको थोड़ा सा बताना होता है कि मैं आया हूं जी, ये बढ़ाओ जी,
194 से इंक्रीज 60, इंक्रीज है ये भी, पता नहीं क्या एक्सपेंस है इनका, मुझे नहीं पता। अच्छा 60 से इंक्रीज कर लें। अच्छा 105 आपस से आप मेरे फौजी आपस एक दूसरे मारी जाते हैं मेरे फौजी एक दूसरे मारी जा रहे हैं। देख लो ना भाई, सारे कैलकुलेटर निकालो ना, निकालो कैलकुलेटर। मुझे पता है बेटा, सब्र करो, ये जो सारे मेरे वलीमे से आए ने तो पता नहीं, ओह रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही थी। हाँ जी, दूसरे पे 48 इंक्रीज, डिक्रीज करें, डिक्रीज करें जी, जो भी चीज है इसको सही करेंगे तो डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। 82 डिक्रीज है 636। भाई जरा बुलाना जरा अहमद को, उसको असगर को बुला दो। 86 630, ये क्या बला है पता नहीं। बहरहाल क्या है, इंक्रीज, क्या है, डिक्रीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ये देख लिया करो। देखो ना, ये रॉन्ग है, इससे करेक्ट पे जाएं तो ये रॉन्ग है, फिर देखो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, इससे करेक्ट पे जाएं तो ठीक है। नहीं नजर आ रहा, लाल करके दिखाता हूं, ये रॉन्ग है, इससे करेक्ट पे जाएं तो ये जो भी चीज इधर पड़ी होगी, पढ़ते हैं, ये 330 से बढ़ेगी, जो अगली चीज है वो 27 से कमेगी, ये बढ़ेगी बढ़ेगी, कमेगी कमेगी कमेगी, कांपेगी नहीं, कम होगी। अब यार ये तो नोट बन भी गया, लेकिन चलो थोड़ा और आगे चलो, दो चीजें और भी गिवन है, ये पता नहीं क्या कर है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, सर हैं को आज 5-7 मिनट या आज भी टाइम पे हूँ? अच्छा चलें जल्दी करें, मैंने नोट बनवा दिया आपको, सर ने छाती मार ली है, 2 मिनट लेते हैं बस फिर जी। सर को कुछ चाय शाय पिलाओ यार, क्या पता, जल्दी से सर को चाय। सर ने चाय भी पी ली। कोई और टूना ला यार, कोई और टूना ला जा। चले जी 412 में, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, मजाक कर रहा था भाई। डिक्रीज और 224 इंक्रीज। लो जी सवाल खत्म हो गया। पता है क्यों? ये नोट बन गया। इधर देखो, इधर देखो, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कंप्रीहेंसिव इनकम। हमारे जो आइटम्स थे, हम यहां क्या लिखते थे, ये देखो आइटम्स अफेक्टिंग SOCI, इसमें आपने बस यही लिख देने, आइटम्स अफेक्टिंग SOCI। उसके बाद एक मिनट, अब ये नोट बन गया। सबर, चुप चुप। इंक्रीज इन सेल्स टैक्स कमीशन एंड डिस्काउंट, एक ही साल का नोट बनना है, और वो कौन सा 15-16 वैसे नहीं आना, 14 की गलती है कोई नहीं, अल्लाह लाते खैर सल्ला, सिर्फ एक कॉलम, सॉरी यहां ये ठीक है, ये वैसे नहीं बनता, ये है नहीं, अल्लाह लाते खैर सल्ला। अब देखो नोट बन रहा है, देखो नोट बन रहा है, इंक्रीज इन सेल्स टैक्स एंड कमीशन एंड डिस्काउंट बाय, आगे लिखा होगा 330, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल, डिक्रीज इन इंक्रीज इन सेलिंग, इंक्रीज इन, डिक्रीज इन। अच्छा, ये छुपा कर भी आप करते होते थे वो काम, आप सारा प्लस माइनस खुद करते थे, मैं कल खुद कराऊंगा, लेकिन अभी तो मिल गया ना काम चलाओ क्या। डिक्रीज इन, ये भी निकला है, मिल गया, वहां से सब प्लस माइनस करके देखोगे 636 ही आएगा, नेट में 636 आएगा, कल बताऊंगा, क्योंकि मैंने आगे नोट सबसे पहले यही बनवाना है, 5 से 7 मिनट में बन जाएगा इंशाल्लाह। उसके 18 उसके बाद बैलेंस शीट, प्रॉफिट तो फरमाइशी आ गया, बैलेंस शीट। डिक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स में इंक्रीज है, डेटर्स में डिक्रीज है, आज एसेट भी है, आज लायबिलिटी भी है, तो आज इक्विटी इज इक्वल टू एसेट। अब एसेट में डिक्रीज है तो -412, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी में इंक्रीज है तो प्लस, तो वो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स हो माइनस, नोट खत्म है। बस ऊपर अंग्रेजी यही लिखना, ड्यूरिंग द ईयर इट वाज डिस्कवर्ड दैट एरर्स कुछ हुए थे और वो करेक्ट किए हमने, ठीक है, उनका इफेक्ट लाइन आइटम पे ही है। लो जी नोट बन गया। अब 8 नंबर का सवाल है, मैं तो कहता हूं इसको तो आपने कर देना इंशाल्लाह। 10 नंबर का, नो 10 नंबर,
इंटू 1 इज इक्वल टू ठहर इंटू 1.8। भाई उसको बुलाओ जरा, अहमद को जल्दी से बुलाओ ना, उनको जल्दी से आए इधर लैपटॉप उठाने। इंटू 10 मिनट्स। अब वो बच्चे जो कभी बाद में कभी हमारे जाने के बाद दुनिया से भी इस वन नोट को देख रहे होंगे, वो कभी जब कभी, तो वो बच्चे इसको देखकर कहेंगे ये कैसे हुआ होगा, पता नहीं उस जमाने की मैथ ऐसी होती होगी। ठीक है, तो ये दोनों सवाल आपने करने। आजा भाई आजा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, रुके क्यों हैं?